अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ फ्राई मछली की, और ये हम बनाएंगे लकड़ियों पे। बहुत ही इजी सी है। तो बस सबसे पहले ना हम वीडियो को ही स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले जो है ना, मैंने मछली को धो लिया है अच्छे तरीके से। तो आपने इसे ना छलनी वगैरह में डाल के रख लेना है, ताकि इससे जो एक्स्ट्रा वाटर वगैरह है ना, वो सारा इसका ना निकल जाएगा। उसके बाद मैंने बाउल में लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ मैंने लिया है हरी मिर्चों का पेस्ट। अच्छा, अगर आप लोगों को स्पाइसी चाहिए तो आप इसमें हरी मिर्ची पीस के ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने इसमें मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया पाउडर है, गरम मसाला और अजवाइन जो है ना, इनको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था और इसमें मैंने वो ऐड कर दिया है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे नींबू का रस। तो साथ ही इसमें हम नींबू के रस के साथ ही ऐड कर देंगे इसमें हम नमक। और नमक जो है ना, मछली में आप हमेशा थोड़ा सा कम ऐड किया करें, क्योंकि मछली में ऑलरेडी होता है, बहुत ज़्यादा फिर तेज़ हो जाता है। तो साथ ही मैंने वो मोटी कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड की। अच्छा, इसको ना अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसमें मैंने ना मछली ऐड करके ना, मछली को मैंने सारा मसाला लगा लिया था। और इसके बाद जो है मैंने इसमें ऐड किया है जो मछली का साशे आता है ना, शान वाला, वो ऐड किया है। वो मैंने ना बहुत कम ऐड किया है, और बस सिर्फ फ्लेवर के लिए। बाकी मैंने इसमें सारे घर के ही मसाले ऐड किए हैं। थोड़ा सा इसको मैंने स्पाइसी सा रखा है। अच्छा, इसके बाद जो है हम आग जला लेंगे। कढ़ाई मैंने रखी है। कढ़ाई को मैंने पहले ही मिट्टी का ले वगैरह दे दिया था। तो बस इसमें ना, पहले अच्छा कहते हैं सरसों के तेल में ना मछली बहुत अच्छी बनती है। तो आज ना मैं सरसों के तेल में ही बना रही हूँ। तो अच्छी बनी थी। शायद जिनको सरसों का फ्लेवर अच्छा लगता हो उनको अच्छी लगती हो, लेकिन मुझे ना सरसों का फ्लेवर कुछ ख़ास पसंद नहीं है। तो बस यहाँ पे ऑयल जैसे ही अच्छे से गर्म हो गया ना, तो उसके बाद मैंने इस पर कोई बेसन वगैरह नहीं छिड़का, कुछ भी नहीं लगाया। बस वही जो मिसाले थे वही मैंने लगाए थे ओवरनाइट के लिए। और उसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे ये मछली। अच्छा, बार बार ना इसको उलटना पलटना नहीं है। इसको पहले थोड़ी देर हम पकने के लिए छोड़ देंगे। एक साइड जब इसकी अच्छे से पक जाएगी ना, तो फिर हम इसे दूसरी साइड से पकाएंगे। तो बस ये देखें, अभी ना इसमें पकना शुरू हो गई है। आँच हम मीडियम ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है आपने। लेकिन इससे भी ये ना इतनी अच्छी क्रिस्पी सी, ऊपर से क्रिस्पी होगी, अंदर से बिल्कुल जूसी सी होगी। तो आप लोग ना रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि आने वाली जो वीडियोस होती हैं उनका नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करें, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये देखिए, अभी ना इसको इस तरह से हम साइड इसकी ना चेंज कर देंगे। एक साइड अच्छे से पक गई है तो हम इसको दूसरी साइड पर कर देंगे चेंज, और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। आप लोगों को मछली किस तरह की पसंद है, फ्राई पसंद है या फिर शोरवी वाली, ग्रेवी वाली, आप मुझे कमेंट में ना ज़रूर बताइएगा। और आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ये भी कमेंट में ज़रूर बता दिया करें, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। जो जैसे ही फ्राई हो गई है ना, इसको मैंने निकाल लिया है। इसे केचप और मायोनीज़ के साथ आप सर्व कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की रेसिपी। इंशाल्लाह मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।